ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा का चित्र एक कोठरी में रख दो। घड़ी घड़ी जाकर उसके सामने बैठ बातें करो तो सारा दिन याद बनी रहेगी। कितना सहज तरीका बाबा ने आज बताया। शिव बाबा का एक चित्र कोठरी में रख दो। घड़ी घड़ी जाकर उसके सामने बैठ बातें करो बाबा से, तो सारा दिन बाबा की याद बनी रहेगी। हमारे घर में एक कमरा अलग ऐसा होना चाहिए जिसमें केवल बाबा का फोटो हो और हम वहाँ बैठ कर के बाबा की याद में एकाग्र होते हों। कोई ने बाबा का कमरा तो बनाया है, परंतु उसे दिन भर में यूज कर लेते हैं, उसे अपने काम में लगा लेते हैं, तो फिर वो वाइब्रेशन नहीं बनता है। तो अलग एक सेपरेट कमरा हो, वो बाबा के नाम से ही हो, और फिर घड़ी घड़ी जा कर के सामने बैठे बातें करें। आज की वाणी से प्रश्न है, नया और अनोखा प्यार कौन सा है जिसकी अनुभूति केवल संगम पर ही होती है? उत्तर है, विचित्र बाबा के साथ प्यार करना, ये है नया प्यार। तुम जानते हो, निराकार विचित्र बाबा इस साकार में आया हुआ है। हम उनके सामने बैठे हैं। हमें संगम पर डायरेक्ट ईश्वर का प्यार मिलता है। ये है नया और अनोखा प्यार। सारा कल्प देहधारियों से प्यार किया, अब विदेही बाबा से प्यार करना है। ऐसा प्यार संगम पर ही होता है। अब विदेही बाबा से प्यार करना है, ऐसा प्यार एक संगम युग पर ही होता है। आज की मुरली से गीत, कौन आया मेरे मन के द्वारे आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाबा विचित्र है, और अभी एक नया प्यार लेकर के हम बाबा के पास आए हैं, बैठे हैं। इसको नया प्यार कहते हैं। ईश्वर का प्यार सिर्फ एक बार बच्चों को मिलता है। बच्चे समझ सकते हैं, बरोबर परम पिता परमात्मा को हम सब याद करते हैं। वो बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। वो निराकार विचित्र बाबा इसमें आया हुआ है, प्यारे ब्रह्मा बाबा में। परम पिता परमात्मा हम आत्माओं का बाबा है। हम अभी उनको जान पहचान गए हैं, प्यारे शिव बाबा को। ये प्यार भी अनोखा है। वैसे तो हमेशा देहधारियों को ही प्यार किया जाता है, तो बाबा कहे ये है विदेही, बगैर देह के। हम उनके सामने बैठे हैं, वो बहुत प्यार से आकर के हमको पढ़ाते हैं,
तो नई बात हुई ना। आगे जो आशाएं थी, धन मिले, महल मिले, वो सब आशाएं बदल गई है। सारी दुनिया में तुम्हारी आश बदली हुई है। हम अभी बाबा से विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी तुम सन्मुख बैठे हो किसके? बाप दादा के। जानते हो वही सब आत्माओं का बाबा पतित पावन कौन? कौन? शिव बाबा है। याद भी उनको ही करते हैं। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो। ये कितनी बारी बात आई? 3 बार। तो सन्मुख बैठे हो, दिल में उमंग है, बेहद के बाबा से बेहद का वर्षा लेना है। कितना विचित्र, अनोखा, वंडरफुल बाबा है, ये और कोई नहीं जानते, सिर्फ तुम ही जानते हो। बाबा कैसे अपना बनाकर सिर्फ पढ़ाते हैं। तो ऐसी क्या युक्ति करें जो घड़ी घड़ी बाबा को याद करते रहें। बाबा राय देते हैं, हर एक अपने घर में शिव का चित्र रख दें। शिव बाबा का चित्र देख समझेंगे बेहद का बाबा, पतित पावन बाबा अभी आया हुआ है। किस लिए? पावन दुनिया स्थापन करने। उनसे हम अभी 5000 वर्ष पहले माफिक वर्षा ले रहे हैं शिव बाबा से, स्वर्ग के स्वराज्य का। आत्मा जानती है हम स्वर्ग में जाकर शरीर के साथ राज करेंगे। जो बात कभी स्वप्न में भी नहीं थी, वो बाबा अब आया है। तो एक कोठरी अपनी बना करके शिव बाबा का चित्र उसमें रख करके उसमें लिख देना चाहिए कि बाबा आया हुआ है। उनको आना ही है स्वर्ग स्थापन करने। ये इस बात पर जो कर सकते हैं वो ये ज़रूर करें। करना तो सभी को चाहिए, परंतु जिसको जितना निश्चय होगा तो एक कमरा अलग घर में बाबा का होना ही चाहिए। ये पूरी सृष्टि उसकी है। उसने हमें थोड़ा कना दाना दिया हुआ है कलयुग के अंत में भी गुजारे के लिए, तो उसमें भी बाबा का एक हिस्सा तो प्रत्यक्ष होना ही चाहिए। तो बाबा के एक कोठरी में शिव बाबा का चित्र हो, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। घड़ी घड़ी शिव बाबा को देखते रहेंगे तो याद रहेगी बाबा की। चित्र गले में भी डाल देते हैं, पति का चित्र भी गले में डाल देते हैं ना। तुम बच्चों के लिए भी तैयार करा रहे हैं। पारलौकिक बाबा को याद करना बड़ा अनोखा है। और सभी की याद को समेट एक को याद करना है। जैसे भक्ति मार्ग में भी अपने घर में पूजा की कोठी अथवा मंदिर बनाते हैं ना, वैसे ज्ञान मार्ग में भी कोठी बनाए, उसमें सिर्फ शिव बाबा का चित्र रखना चाहिए। मनुष्य समझते हैं ब्रह्मा कुमारियों की मुरली विकार से छुड़ाती है। अरे ये तो अच्छा है ना। पावन बनने के लिए जरूर विकारों को तो छोड़ना ही होगा। बिगड़ते हैं, भक्ति क्यों छोड़ते हो? अच्छा, हम भक्ति करते हैं परंतु करते एक की हैं, दूसरा ना कोई।
और संग बुद्धि योग तोड़ देना है। तुम्हारी युद्ध माया से है। तुम बाबा को याद करते हो, माया तोड़ने की कोशिश करती है। सारा जो है, क्या कहेंगे इसको, सारा युद्ध, सारी परिस्थिति अंदर की ही है, खुद की खुद के साथ लड़ाई है। जैसे बाहर किसी के साथ कुछ लेना देना करना नहीं, लेकिन माया के साथ पूरा युद्ध है। हमको शिव बाबा से वर्षा मिलता है, ऐसे याद करते रहेंगे, शिव बाबा को देखते रहेंगे, तो बाबा ने बहुत बड़ी बात सुनाई। शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो तुम्हारी कोठी वैकुंठ बन जाएगी। मीरा भी भक्ति करती थी, वैकुंठ का साक्षात्कार करती थी। उनको भी साक्षात्कार कराने वाला प्यारा शिव बाबा है। तुम्हारी बुद्धि में अब आया है, हम शिव बाबा से विश्व का मालिक बनते हैं। और बाबा ने कहा ना, कोठी वैकुंठ बन जाएगी। इस विषय में एक भगत का भी चरित्र आता है। वो भगत बहुत सिया राम करता था और उसको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी। गरीब भगत था और पैसों की ज़रूरत क्यों, हाँ, कुम्हार था, केवल दास कुम्हार, याद आया। तो वो 30 मटके बनाता था, केवल 30 मटके, रोज़ एक मटका बेचता था। उससे जो पैसे मिले उससे घर खर्च भी चलाना है और परमार्थ में भी लगाना है। और एक बार साधुओं की मंडली आ गई उसके घर में। अब वो बेचारा एक ही मटका रोज़ बेचता था, अब कितना पैसा उसके पास होगा। तो उसने किसी का उधार उठाया और उधार उठाने वाले ने भी शर्त क्या रखी कि एक कुआं खोद के दो तो हम आपको उधार देंगे। तो ठीक है। अब वो और उसकी पत्नी दोनों साधुओं को खिलाने पिलाने सेवा करने के बाद जैसे विदा किया तो वो कुआं खोदना शुरू हुए। खोदते खोदते बट्ठल उठाएं तो भी कहे सिया राम जय राम, बट्ठल उल्टें तो भी कहें सिया राम जय राम, खोदें तो भी कहें सिया राम जय राम। मतलब जैसे बाजा बजता है ऐसे बज रहे थे बहुत दिल से। और वो नीचे खोदते 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 कोई 40 हाथ नीचे चले गए होंगे तो ऊपर से मिट्टी दरक गई। अब वो अंदर दब गया। गरीब को कौन निकाले। उसकी पत्नी भी खूब रोई पीटी, पर वो भगत थी तो खुद को संभाल लिया उसने भी। 1 महीना हो गया। वहाँ से कोई बड़े व्यक्ति की सवारी निकल रही थी, तो जैसे उस कुएं वाली मिट्टी के पास से निकले तो कान में पड़ी एक आवाज़। कौन सी? सिया राम जय राम। अरे यहाँ आवाज़ आती है तो बहुत खबर फैल गई और उसको खुदाई किया तो अंदर केवल दास कुम्हार बहुत प्यार से घंटी बजा रहा है और उतनी जगह जो मिट्टी है वो थोथी रह गई। और वो उसके सामने भोग थे बहुत सारे, 56 प्रकार के जैसे कहते हैं। तो वैरायटी खाना दाना रखा हुआ था सोने की थाली में। वो धुन में मस्त था। फिर लोगों ने उसको बाहर निकाला, वो जिंदा निकला 1 महीने बाद। तो जहाँ दब गया था वहाँ भी वो सिया राम जय राम करता रहा, तो जैसे वैकुंठ में था। तो बाबा कहे घर में भी एक कोठरी ऐसे बना दो तो वैकुंठ हो जाएगी। भक्ति मार्ग में तो ये पता भी नहीं रहता है कि शिव बाबा क्या करते हैं, क्यों उस पर बलि चढ़ते हैं। तुम समझते हो सबसे ऊंच है शिव बाबा, उनको ही परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा से ज़रूर नई चीज़ मिलेगी,
उनको स्वर्ग का वर्षा देने वाला बाबा कहा जाता है। स्वर्ग में है श्री कृष्ण, उनको पिता नहीं कहेंगे, वो तो बच्चा है। स्वर्ग स्थापन करने वाला बाबा है निराकार, वो देहधारी नहीं है। यूं तो आजकल सबको पिता कहते रहते हैं, गांधी को भी बापूजी कहते हैं, परंतु सब धर्म वाले नहीं कहेंगे, अर्थ तो समझते नहीं हैं। तुम जानते हो सबका बापूजी कौन है? हाँ, शिव बाबा है। शिव दादा नहीं है, बाबा है। बाबा शायद 14 तारीख की मुरली में हमारी दादी थी शिव बाबा, और फिर 16 तारीख की मुरली में शिव बाबा हमारा दादा बना, और आज कहे शिव बाबा दादा नहीं है, बाबा है। वो निराकारी दुनिया में रहते हैं। श्री कृष्ण को याद करेंगे, लेकिन वो तो वैकुंठ निवासी है। ऋषि मुनि आदि सब देहधारी यहाँ होकर गए हैं। परमात्मा है निराकार, उनको देह है नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान कारण बुद्धि किसकी भी चलती नहीं है। बाबा आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं। बोलना चाहिए ना साथ में। मुख भी नहीं खुलता है, बाबा बुद्धि का ताला खोलते हैं। तो बाबा आकर बुद्धि का ताला हाँ खोलते हैं। ये है, यहाँ है नई बात। और सत्संग में ऐसे नहीं समझते हैं कि शिव बाबा ज्ञान दे रहे हैं, वहाँ तो सब देहधारी बैठे हुए हैं। तुमको निश्चय है हम निराकार बाबा से सुन रहे हैं। वो तो शास्त्र पढ़ेंगे कि ऐसे ऐसे होकर गए हैं, ऐसे ऐसे हुआ था, पर अभी हमारे सामने है। तो बाबा कहे शिव बाबा ज्ञान दे रहे हैं, हम निराकार बाबा से सुन रहे हैं। निराकार जरूर जब साकार में आए तब तो पहचान दे। कलप कलप बाबा आते हैं, आकर मालिक बनाते हैं। फिर भी माया कितना हैरान करती है, विघन डालती है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघन पड़ते हैं। देह अभिमान आने से ही विघन पड़ते हैं। अब ये राज बाबा सूक्ष्म बताते हैं, परंतु मुझे इतना समझ में आता है, बाबा ने एक मुरली में कहा तुम योग युक्त रहेंगे तो विघन जो है तुम्हारी योग की लगन की अग्नि में भस्म हो जाएंगे। तो अब देह अभिमान होगा तो विघन तो आएंगे, आते ही रहते हैं, परंतु स्थिति अच्छी नहीं है तो वो फिर भस्म नहीं होती, वो अटैक करते हैं। और स्थिति अच्छी होगी, देही अभिमानी होंगे तो वो ऊपर का ऊपर नष्ट हो जाता है। बाबा कहते हैं अपने को अशरीरी समझो। क्या समझो? बोलो सभी, क्या समझो? हम तो बाबा के बने हैं, बाबा वापस लेने आए हैं हमें। ये शरीर छोड़ अब वापस जाना है। अपने से बातें करो। सूक्ष्म देहधारी व स्थूल देहधारी सबकी याद छोड़नी है। पक्का पक्का निश्चय करना है। हम आत्माएं परम धाम से आई हैं, वहाँ के हम रहने वाले हैं। सोच के देखो, ये निश्चय हो रहा है कि हम घर से आए थे, अब घर जाना है। कहीं बाहर काम करते होंगे ना, तो याद आती है घर जाएंगे, तो घर जाके ये करेंगे, रेस्ट करेंगे, खाना खाएंगे, ऐसा ये भी काम घर में करेंगे, ऐसा याद आता है ना। स्थूल घर, क्या सूक्ष्म घर की भी याद आती है कि मैं परम धाम में जा कर के इतने नंबर लाइन में बैठूंगा जा कर के, या मैं शिव बाबा के सामने वाली लाइन में सबसे पहले नंबर पर बैठूंगा जा कर के, और इधर उधर आजू बाजू जो है ब्रह्म तत्व सुनहरा गोल्डन प्रकाश होगा।
ऐसा कभी ख्याल आता है? तो बाबा कहे निश्चय करो कि अब वापस जाना है। हम आत्माएं परम धाम से आई हैं, वहाँ के हम रहने वाले हैं। सतयुग में इतने जन्म राजाई की 84 जन्म लिए, अब नाटक पूरा होता है, वापस जाना है, वापस जाना है। घर में कोई हंगामा हो, देखो एक दूसरी बात बाबा उसी के कनेक्शन की हमें बताते हैं। घर में कोई हंगामा हो तो कोठरी में शिव बाबा का चित्र रख दो। घर में कोई हंगामा हो तो कोठरी में शिव बाबा का चित्र रख दो। कितनी कितनी बड़ी गिफ्ट बाबा ने जैसे कि दे दी। ब्राह्मण लोग स्त्रियों को कहते हैं कि शिव की पूजा नहीं करना है, परंतु शिव बाबा तो आते ही हैं माताओं के लिए। शिव के ऊपर तो बहुत जाकर लोटियां चढ़ाते हैं। पुजारी लोग खुश होते हैं क्योंकि माताएं सबसे जास्ती पैसे रखती हैं। भक्ति की सच्ची भावना अबलाओं माताओं में रहती है। पुरुष तो जैसे खग्गे हैं। बाबा कहते घड़ी घड़ी बाहर निकल जाते हैं। खग खग माना पक्षी होता है ना, टिक के नहीं बैठेगा, उड़ जाएगा जहाँ से भी रास्ता मिले। तो बाबा के पुरुष तो ऐसे ही होते हैं। बुद्धि योग बहुत भटकता है। पत्नी का पति तरह बहुत मोह जाता है। तुम बच्चे समझते हो ये दुख धाम है। अब सुख धाम स्थापन करने वाला बाबा आया हुआ है। युक्तियाँ रचनी है, हम बाबा को कैसे याद करें। उनको इन आँखों से तो नहीं देखा जाता है। ये आत्मा कहती है हमारा शिव बाबा बाबा है। शिव का चित्र देखने से बड़ी खुशी होगी, तो क्या करो शिव का चित्र देख लो, मन ही मन सोच लो कौन सा कमरा बाबा के लिए स्पेशल तैयार करना है। कहीं कहीं तो है, और जिनके पास नहीं है वो ज़रूर तैयार करें। तुम बच्चों का योग भी अव्यभिचारी चाहिए। अव्यभिचारी माना एक शिव बाबा से। शिव का चित्र रख घड़ी घड़ी याद करते रहो। बाबा ने अपना मिसाल बताया था। लक्ष्मी नारायण के चित्र से हमारा कितना प्यार था। फिर एक दिन ख्याल आया लक्ष्मी तो दासी बन कर के पाँव दबा रही है, ऐसा तो ठीक नहीं है। तो चित्रकार को कहा इससे लक्ष्मी को तो मुक्त कर दो। बाकी नारायण का चित्र पॉकेट में पड़ा रहता था, एक पॉकेट में और एक मुरादी के बॉक्स में। ब्रह्मा बाबा का बताते हैं घड़ी घड़ी चित्र देखता रहता था जैसे मस्त, परंतु गुप्त करते थे बाबा, कोई देखे नहीं तो कहेंगे यह क्या करता है। पहले श्री कृष्ण से प्यार था, फिर उनको छोड़ विष्णु से हो गया। जैसे भक्ति नौंधा होती है वैसे ही याद भी नौंधा होनी चाहिए। इससे प्राप्ति बहुत भारी है। भक्ति भी बाबा ने गुप्त किया है ना। आजकल क्या होता है, भक्ति दिखावे की हो जाती है। अब इस बात पे तो क्या सुनाए, दिखावे की भक्ति पर। तो बाबा कहे याद भी नौंधा चाहिए, इससे प्राप्ति बहुत भारी है। याद भी गुप्त चाहिए बाबा की। कोई थोड़ा सा बाबा को याद कर लेंगे ना एक्स्ट्रा आधा घंटा, तो बहुत दिल करता है बताऊं कि आज मैं है ना आधा घंटा उस टाइम योग में बैठा था। आपका फ़ोन इसलिए नहीं उठा, मैं ना योग में था। वो गुप्त तो नहीं हुआ ना। थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करेंगे तो बहुत दिल करता है मैं बस सुनाऊं जा करके। तो बाबा कहे प्राप्ति बहुत है, उनसे तो कुछ नहीं
अल्पकाल के लिए थोड़ा सुख मिलता है, फिर दूसरे जन्म में मेहनत करनी पड़े। भक्ति में धंधे आदि में मेहनत लगती है, कमाओ तब खाओ। बाबा तुमको इस एक जन्म में इतनी मेहनत कराते हैं जो 21 जन्म प्रारब्ध भोगते रहेंगे। तो ऐसा बाबा जो पुरुषार्थ करना सिखलाते हैं, तो उनके लिए क्या करो? चित्र कहाँ रखो? भूल गए ना? तो क्या करो? ऐसा बाबा बनाते, उनको तो याद करना चाहिए ना। कहते हैं श्वासों श्वास याद करो। गुरु लोग अपने शिष्यों को कहते हैं माला फेरो, राम राम करते रहो बस। राम राम जपते जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं, जैसे केवलदास कुम्हार का चरित्र है भक्ति मार्ग में। राम राम की मस्ती में झूलते हैं, जैसे कि राम की पूरी में पहुंच गए हैं। तुमको तो बाबा कहते हैं एक शिव बाबा की याद का ए जपा जाप करो, और कुछ याद ना आए। परंतु माया भी सामना करती है। भक्ति मार्ग में थोड़ी माया सामना करती है। यह है माया और ईश्वर के बच्चों की युद्ध। नाटक भी बनाते हैं, भगवान ऐसे कहते हैं, माया ऐसे कहती है। अभी है संगम युग। माया के उल्टे सुल्टे संकल्प विकल्प तो आते रहेंगे। तूफान ऐसा जोर से लगता है जो मनुष्यों को भी उड़ाकर दूर फेंक देता है। ये फिर माया रावण का तूफान है। उनसे बचने की युक्तियाँ तो बाबा बताते रहते हैं। तुम कहेंगे हमको परम पिता परमात्मा राजयोग सिखलाते हैं। तुमसे कोई पूछे तुमको ये सन्यास किसने कराया? गुरु कौन है? तो बोलो परम पिता परमात्मा। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको भगवान आकर सन्यास कराए। वो सब मनुष्य को सन्यास कराते हैं। यहाँ बाबा आकर कहते हैं देह सहित जो भी संबंध है उनको छोड़ो मतलब भूलो। इस पुरानी दुनिया का त्याग कर बुद्धि से नई दुनिया को याद करो। सन्यासी ऐसे थोड़े ही कहेंगे। अब तो प्रैक्टिकल में पुरानी दुनिया का विनाश होना है, इसलिए सबका बुद्धि से त्याग करके एक बाबा से बुद्धि लगानी है। तुम सगाई करते हो ना, देहधारी को याद किया तो सगाई कच्ची हो जाएगी। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मैं फलाना हूँ, ये हूँ, बाबा के वो सब भी छोड़, अपने को आत्मा समझ। देह के धर्म तो छोड़ देते, हिंदू हूँ, फलाना धर्म का हूँ, ये तो भूल गए, चलो ठीक है। परंतु मैं धनवान हूँ, मैं इतना बुद्धिवान हूँ, बाबा के ये भी भूल। 84 जन्मों को तो तुम जान गए हो, अब खुशी से वापस जाते हैं, ताली बजानी चाहिए। बाबा कहे हम आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, अपने को देही समझना है। क्या समझना है? देही समझना है। हम आत्मा पहले गोरी थी, फिर 84 जन्म लिए, अब वापस जाकर के फिर आए स्वर्ग में राज करने। ये स्वदर्शन चक्र फिराना कितना सहज है। शिव बाबा का चित्र तो पॉकेट में पड़ा रहे। ये दूसरी बात बाबा कहते, बाबा आप आए हो, आप कितने मीठे हो, हमारे बाबा हो ना। ऐसी ऐसी बातें बाबा से करनी चाहिए।
श्री कृष्ण के साथ भक्ति मार्ग में ऐसी बातें करते थे ना। शिव का फर्स्ट क्लास लॉकेट सोने चांदी का बनाएंगे, गरीबों को सोने का, साहूकारों को चांदी का देंगे। ये माताएं बड़ी मीठी हैं, गांव वालों में भाव अच्छा रहता है। साधारण बच्चों को देख बाबा भी खुश होते हैं। श्री कृष्ण को गांवड़े का छोरा कहते हैं ना। श्री कृष्ण तो गांवड़े का छोरा बन नहीं सकता, बाबा कहे। दिखाते ना, ऐसे ऐसे गैयां चराते थे। बाबा कहे वो तो स्वर्ग का मालिक है। इनकी और श्री कृष्ण की बातें मिक्स कर दी हैं। गांवड़े का पूरा अनुभव तो इनको है, तो शिव बाबा व श्री कृष्ण गांवरे का छोरा बन ना सके। हाँ, ये दादा छोटेपन में था, पला भी गांवड़े में है। बाबा के ब्रह्मा बाबा कहते। तो इस साधारण तन में फिर बाबा ने आकर प्रवेश किया है। बाबा ने मुख्य बात समझाई है, सारा दारमदार है याद पर। आज याद पर है। याद कभी भूलनी नहीं चाहिए। लौकिक बच्चा थोड़े ही कभी कहेगा मैं बाप को भूल जाता हूँ। सजनी कभी साजन को भूल जाती है क्या? असंभव है। ये है तुम बच्चों के लिए मेहनत। निरंतर याद के अभ्यास से ही विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो फिर खानी पड़ेगी क्या? सजा। विजय माला में आ नहीं सकेंगे। कमाल है बाबा की, जो बूढ़ियों, गरीबों, गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं आदि को आकर अपना बनाते हैं। यूं तो बाबा कहे कोई चित्र रखने की दरकार नहीं है। बाबा कहते चित्र रखने की यूं तो दरकार नहीं है, परंतु माया भुला देती है, इसलिए चित्र रखा जाता है। बुद्धि में रहना चाहिए। हम जाते हैं बाबा के पास, रास्ता देख लिया है मुक्ति जीवन मुक्ति का, और कोई पंडा होता ही नहीं है। इनको इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं। कोई पतित आकर छिप करके बैठेगा तो पत्थर बुद्धि बन जाएगा। बाबा तो अंतर्यामी है ना। कभी बाबा क्या कहते, मैं अंतर्यामी थोड़ा ही हूँ। आज बाबा कहे मैं सृष्टि के आदि मध्यांत का जानता हूँ, और सामने जो आत्माएं आके बैठती है उनको भी जानता हूँ। ये बाबा माना ब्रह्मा बाबा बाहरयामी हैं। उस बाबा को तो फट से मालूम पड़ जाता है पतित छिपा हुआ बैठा है। तो जिसने ऐसे पतित को लाया, उनको और जो पतित आकर बैठा होगा, उन दोनों को क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। इसलिए कभी भी पतित को नहीं लाना चाहिए। कानून इतना कड़ा है, कोई पतित छीछी को नहीं बिठाना चाहिए, नहीं तो बड़ी कड़ी सजा के भागी बन जाएंगे। यहाँ कोई चोरी ठगी चल ना सके। पाप और पुण्य का हिसाब किताब धर्मराज के पास रहता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सीके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट, सभी की याद को समेट, बुद्धि योग सभी से तोड़, एक बाबा की ही याद में रहना है। शिव बाबा की कोठरी बना करके उनकी अव्यभिचारी याद में बैठना है। दूसरी बात, अपने आप से मीठी मीठी बातें करनी हैं। हम पहले कितने सुंदर गोरे थे, फिर 84 जन्म लिए, अब खुशी से वापस जाते हैं। ऐसे अपने साथ बातें करके स्वदर्शन चक्र फिराना है। वरदान दिया बाबा ने,
स्वचिंतन और स्वदर्शन द्वारा हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने वाले बेदाग भव। हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने के लिए सदा स्वचिंतन करो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो, क्योंकि हीरे को दागी बनाने वाली केवल दो ही बातें हैं, एक पर दर्शन, दूसरा पर चिंतन। यही दो बातें संग के रंग में स्वच्छ हीरे को दागी बना देती हैं। इसलिए इस मूल बीज को समाप्त कर स्वचिंतन करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, तो धूल और दाग लग नहीं सकता। सदा बेदाग सच्चा हीरा चमकता हुआ अमूल्य हीरा बन जाएंगे। स्लोगन है, विचित्र बाबा के चित्र और चरित्र को याद करने वाले ही चरित्रवान हैं। विचित्र शिव बाबा के चित्र को और चरित्र को याद करने वाले ही क्या हैं? चरित्रवान हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं आत्मा बेदाग हीरा हूँ। कौन हूँ? मैं आत्मा बेदाग हीरा हूँ। अच्छा, सभी को बहुत प्यार आदर सहित ओम शांति।